दोस्तों आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं हम ड्यूल डेटा वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं। चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन में मूव हो जाते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं और ये कैसे लगाते हैं वो भी समझ लेते हैं। हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक छोटा सा डेटा है जिसमें पीपल आईडी है, कैटेगरी है और आइटम्स है। अब हमारे दूसरे हैंड में इनकी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे हमारे पास रीजन की इंफॉर्मेशन है, कंट्री की इंफॉर्मेशन है, कंट्री कोड है, प्रोजेक्ट है और डिपार्टमेंट है। अब मुझे क्या करना है, यहां पे मुझे एक कैटेगरी फिल आउट करनी है। जैसे ही मैं कैटेगरी फिल आउट करूं उसके करस्पॉन्डेंस जो आइटम है वो शो हो जाए। अब यहां पे हमारी कैटेगरी क्या हुई, हमारी कैटेगरी हुई ये रीजन, कंट्री, कंट्री कोड एंड प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट, ये हमारी कैटेगरी हुई। अब मैंने बोला अगर मैं इनमें से कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट करता हूं तो उसके करस्पॉन्डेंस जितनी भी कंट्रीज है, जैसे यहां पे कैटेगरी में मैंने कंट्री सिलेक्ट कर लिया तो कंट्री के करस्पॉन्डेंस जितने भी आइटम्स है, इंफॉर्मेशन है, वो यहां पे पॉपुलेट हो जाए। लगा सकते हैं ये? चलिए सीख लेते हैं। अगर आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करके मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें डेटा वैलिडेशन लगाना है, चलिए लगा लेते हैं। कैटेगरी का डेटा वैलिडेशन इज वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, डेटा में जाना है, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में क्लिक करना है। यहां पे आपको इसको लिस्ट कर देना है। सोर्स में आपको क्या करना है, क्योंकि हमारी कैटेगरीज है, आपको ये वाली इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है। रिमेंबर ये फ्रीज होना चाहिए जो कि ऑलरेडी है और हम ओके कर देंगे। तो हमारी कैटेगरी का डेटा वैलिडेशन लग चुका है। अब इसी को आप नीचे तक ड्रैग करना चाहें, आप इसी को कॉपी करके यहां पे वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं। तो सब में डेटा वैलिडेशन लग गया होगा। यहां तक वी आर सॉर्टेड। अब मुझे इसके करस्पॉन्डेंस में जब भी मैं, जैसे यहां पे मैं कंट्री सेलेक्ट करता हूं, कंट्री जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इधर वाले डेटा वैलिडेशन में पॉपुलेट हो जाए। तो ये कैसे करेंगे? ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक डेटा वैलिडेशन लगाते हैं। मैं सेल C2 में क्लिक करता हूं, फिर से डेटा में जाता हूं, डेटा वैलिडेशन में क्लिक करता हूं और डेटा वैलिडेशन। आप देखिए ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूं। मैंने यहां पे ड्रॉप डाउन में लिस्ट को सिलेक्ट किया। सोर्स पे हम एक फंक्शन अप्लाई करेंगे जो कि लेटेस्ट फंक्शन है, जिसको हम कहते हैं इक्वल्स टू एक्स लुकअप। मैंने ब्रैकेट ओपन किया, सबसे पहले बोलता है इसमें आइडियली एक्स लुकअप जब आप लगाते हैं वो बोलता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू है मेरी ये जो मेरा सेल है जिसमें मैंने अपनी कैटेगरीज पॉपुलेट करवाई है। तो मैंने लुकअप वैल्यू ये सिलेक्ट कर लिया। बट रिमेंबर ये मैं नीचे तक ड्रैग करूंगा तो यहां से आप फ्रीज के जो साइन है, जो कि डॉलर साइंस है, वो आप रिमूव कर दो। ओके, ये उसके बाद बोलता है लुकअप एरे, मतलब ये जो डेटा है, ये जो लुकअप वैल्यू है वो कहां पे मिलेगा, वो मुझे मिलेगा यहां पे, ये ऊपर जो मैंने कैटेगरी को सिलेक्ट किया। अब ये आपका फ्रीज होना चाहिए, कभी मूव नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने कॉमा डाला। अब लास्ट में बोलता है वैल्यू। अब अगर ये यहां पे मिलता है तो आपको वैल्यू क्या चाहिए? मैंने बोला अगर ये यहां पे मिलता है तो मुझे इनमें से वैल्यू पॉपुलेट करा के दो, वैलिडेट करके डेटा वैलिडेशन के थ्रू इन इंफॉर्मेशन को पॉपुलेट करवाओ। ठीक है, अब मैंने इसका सिंपली ब्रैकेट क्लोज किया और मैंने ओके किया। अब देखिए यहां पे लेट्स टेक मैं रीजन सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास ये सारी वैलिडेशन, रीजन्स की वैलिडेशन आ जानी चाहिए। मैंने रीजन सिलेक्ट किया और अगर मैं ओपन करता हूं, सी EMEA, लैटिन एंड APAC, क्योंकि ये डुप्लीकेट है तो इससे डेटा वैलिडेशन में यूनिक करके आपको वैल्यू शो कर दी। ओके, अगर मैं यहां पे कोई और शो करता हूं जैसे कंट्री, तो यहां पे मेरी सारी कंट्रीज, डेटा वैलिडेशन अभी तक हमने पहले सेल पे लगाया था, इसे कॉपी नहीं किया। मैं इसे कंट्रोल-C करके कॉपी करता हूं, सारे सेल्स को सिलेक्ट करता हूं और कंट्रोल-V करके पेस्ट। ओके, मैं कंट्री में आ गया। कंट्री में मैंने देखा और ये देखिए ये सारी कंट्रीज मेरी यहां पे शो होने लगी जो कि डेटा वैलिडेशन के अंदर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस चैनल के कंटेंट को जिसको पसंद आ रहा है, जिसको एक्सेल सीखना है, पावर BI सीखना है, SQL सीखना है या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का टूल सीखना है, उन सभी के साथ शेयर जरूर करना। आप लोगों ने वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।